हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 17। इसमें आपका पाठ 17 चलेगा और उसका नाम है और भी दूं। इसमें हम आपका संपूर्ण हल कराएंगे, पूरा एक एक प्रश्न। सब बच्चे पाठ को पढ़ के आए होंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ बिना देर करते हुए। सबसे पहले हैं हमारे बहुविकल्प। प्रश्न 1, दी गई पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार की पंक्ति कौन सी है? तो अनुप्रास अलंकार की पंक्ति है बेटा हमारी डी, द्वार घर आंगन क्षमा दो। ठीक है। दूसरा, कवि थाल में सजाकर क्या ला रहा है? भाल, विकल्प डी। प्रश्न 3, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित पंक्ति में क्या भाव है? सब कुछ अपना दे दिया है, सब कुछ समर्पित कर दिया है, मतलब त्याग का भाव है, विकल्प ए। प्रश्न 4 देखिए, कभी सीधे हाथ में चाहता है, कभी सीधे हाथ में क्या लाना चाहता है? तलवार, विकल्प बी आपका सही है। हो गया सबका, ये चारों विकल्प हो गए। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर। ये सुमन लो यह चमन लो पंक्ति में सुमन शब्द का पर्यायवाची, सुमन का मतलब होता है फूल। फूल के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, ये सब फूल के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम खाली स्थान पर। इसमें से हमें देख के खाली स्थान भरने हैं। प्रश्न 6, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कड़कड़ समर्पित, यह आपकी कविता की लाइन है। तो पहले में आ गया आपका समर्पित। प्रश्न 7, कवि घर द्वार आंगन से क्या मांग रहा है? क्षमा मांग रहा है। प्रश्न 8, अंकिचन शब्द का अर्थ, अंकिचन मतलब दरिद्र, अंकिचन का मतलब क्या होगा? दरिद्र। प्रश्न 9, वीरों ने देश के लिए तलवारों की क्या तेज करवाई है? तलवार की धार तेज करवाई है। प्रश्न 10, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वर्ण मतलब अक्षर, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति र, राघव में र, राजा में र, राम में र, तो रघुपति राघव राजा राम। ऐसे जब बार बार एक ही वर्ड आता है ना, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, खाली स्थान हो गए सबके। आगे चले हम अति लघु प्रश्नों पर। चलिए अति लघु प्रश्नों पर चलते हैं। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। हम चलते हैं प्रश्न 11 की तरफ। आप देश की सेवा किस तरह करना चाहेंगे? 2 वाक्य लिखिए। तो पहला, मैं देश की सेवा ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाकर करना चाहूँगा। दूसरा, मैं ज़रूरतमंदों की सहायता कर देश के विकास में योगदान देना चाहूँगा। और भी काफ़ी लाइनें हैं जिससे आप देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये 2 लाइन मैंने यहाँ पे लिखवाई हैं, इन्हें आप लिख लीजिए। और अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है अपने मन से तो उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 12 देखिए, कवि शीश पर कौन सी छाया चाहता है? तो बेटा कवि शीश पर आशीष की छाया चाहता है। किसकी? आशीर्वाद की। ठीक है। प्रश्न 13, पृथ्वी शब्द के 2 पर्यायवाची, पृथ्वी मतलब धरा, भू, भूमि, धरती, काफ़ी सारे पर्यायवाची हैं पृथ्वी के। ठीक है, 2 बोले हैं हमने, 2 लिखवा दिए और 2 ये लिख दिए मैंने, 4 हो गए। चलिए आगे चलें प्रश्न 14 पर। कवि थाल में क्या सजाकर लाने की बात कर रहा है? तो बेटा कवि थाल में भाल सजाकर लाने की बात कर रहा है। भाल मतलब अपना कटा हुआ मस्तक, अपने देश के लिए बलिदान देने की बात कर रहा है वो। यहाँ भाल का मतलब क्या है? अपना कटा हुआ मस्तक। तो 14 तक हो गए सबके प्रश्न। आगे चलें
चलिए आगे चलते हैं। लघु प्रश्नों पर चलते हैं। अति लघु तो हो गए, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए प्रश्न 15, कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात क्यों कह रहा है? तो बेटा कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि वह देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है, इसलिए। हो गया प्रश्न 15 सबका। किसी को कोई दिक्कत परेशानी और किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी होती है तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए प्रश्न 16 पर चलते हैं। नीड़ के तृण तृण, पंक्ति में तृण तृण का अर्थ क्या है? तृण तृण मतलब तिनका तिनका, प्रत्येक तिनका। वाक्य में प्रयोग भी करना है। तृण तृण का मतलब है प्रत्येक तिनका। वाक्य प्रयोग, पक्षी ने तृण तृण जोड़कर अपना घोंसला बनाया। प्रश्न 17, रक्त का कण कण समर्पित पंक्ति से क्या आशय है? रक्त का कण कण समर्पित है मतलब हमारे शरीर की के खून की बूंद बलिदान देते हैं हम अपने देश के लिए, कवि कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कवि ने अपना सर्वस्व, अपना पूरा जीवन, अपनी हर बूंद खून देश के लिए समर्पित कर दी है। ठीक है, प्रश्न 18 देखिए। अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अलंकार अभी खाली स्थान में भी आया था। किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, देखो च च च, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये अनुप्रास अलंकार है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, मतलब एक ही वर्ण बार बार आ रहा हो, एक ही अक्षर बार बार आ रहा हो। तो प्रश्न 18 तक हो गए सबके, आगे चलें। चलिए दीर्घ प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 19, सैनिक अपने देश की रक्षा हेतु क्या क्या कार्य करते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा सैनिक देश की सीमाओं पर तैनात रहकर बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करते हैं। वे आतंकवादियों और घुसपैठियों से लड़कर देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय वे राहत और बचाव के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बेटा सैनिक क्या करते हैं? सादा सादा भाषा में, जो देश का हमारे का बॉर्डर होता है, ठीक है, उस पर सीमा पर तैनात रहते हैं, वहाँ दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, और अगर जैसे मानो बाढ़ या भूकंप आ जाए तो उसमें भी हमारी मदद करते हैं, हमें बचाने में, हॉस्पिटल तक पहुँचाने में। ठीक है, तो ये सब काम देश के सैनिकों का होता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 20, कविता और भी दूं का सार अपने शब्दों में लिखिए। सार मतलब इस कविता में क्या है, क्या कह रहा है कवि, उसे थोड़ा सा छोटा करके अपने शब्दों में लिखना है। तो बेटा कविता और भी दूं का सार यह है कि कवि अपनी मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम और समर्पण व्यक्त करता है। वह अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। कवि कहता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ अपनी मातृभूमि को समर्पित कर देना चाहता है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी? 20 के 20 सारे प्रश्न हो गए सबके। तो आज की आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है बेटा। जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें और हाइप ज़रूर कर दें, हाइप का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।